Hello everyone, welcome back to Mahad Gyan Ken. In this video, we'll be talking about atomic mass. तो इस टर्म से ही पता चल रहा है atomic mass क्या होता है, mass of an atom. और ये mass of one atom of an element, उसे हम atomic mass कहते हैं. किसी भी element का एक atom का mass atomic mass होता है of that element. तो अब हम इसे डिटरमाइन करने में बहुत मेहनत लगती है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम का हम मास डिटरमाइन करें. तो हम रिलेटिव लेके चलते हैं किसी ऐसे चीज़ का जिसका मास हमें पता रहता है, उसे हम रिलेटिव ले लेते हैं, उसे हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और बाकी मासेस को उसके रिलेटिव निकालते हैं. तो पहले ज़माने में हाइड्रोजन का एटम लिया करते थे H1 एटॉमिक मास, और ये इसे ही हम स्टैंडर्ड लेते थे पहले टाइम में, और इसी से हम कैलकुलेट करते थे बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास. बट अब हम यूज़ करते हैं 12C कार्बन एटम. 12C कार्बन का एक आइसोटोप है. आइसोटोप के बारे में हम बाद में बताएंगे, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं. बस एक बता देता हूँ, 12C एक कार्बन का ही एटम है, कार्बन का एटम है, बट किसी डिफरेंट प्रकार का कार्बन का एटम है जिसे हम आइसोटोप कहते हैं. तो इस 12C को अब हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और अभी का जो यूनिट है फॉर एटॉमिक मास, ये होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ U. या तो हम AMU लिखते हैं या फिर हम सिर्फ U लिखते हैं टू रिप्रेजेंट एटॉमिक मास यूनिट. तो जो एक AMU होता है, 1 AMU, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम. तो 1/12 1/12 इंटू मास ऑफ 12C एटम. एक AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12C एटम के बराबर होता है. तो हम 1 AMU जो हम अगर निकालें, हमें कार्बन का जो मास पता था, तो उसके बाद जब कैलकुलेट करके आया तो 1 AMU की वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो एक AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. तो अगर हम मास ऑफ कार्बन निकालें तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. एक कार्बन के एटम का मास होता है 112, और एक AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब हम इसी से हाइड्रोजन का मास अब निकालते हैं. अब हमें पता चल चुका है कि एक AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल. ठीक है. तो अब हमें निकालना है हाइड्रोजन का मास. तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.6. हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन मास इज इक्वल टू 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ये इसका मास है ग्राम्स में, बट हमें निकालना है AMU में या U में. तो वही हमारा टॉपिक अभी एटॉमिक मास है, तो इसीलिए हम ग्राम्स में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारे पास दिया हुआ एक AMU कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24. तो हाइड्रोजन का मास अगर इतना है तो उसमें कितना AMU आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मास को यानी 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 को डिवाइड कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24. तो 10⁻⁻24 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1.6736 अपॉन 1.66, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 के इक्वल. तो 1 AMU हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, बट ये एक्चुअली इक्वल आता है 1.008 समथिंग AMU. ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, बट हम अप्रोक्सीमेटली 1 AMU भी लिख लेते हैं. तो हमें इस तरह से हम बाकी किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें या तो उसका AMU दिया हुआ होगा या फिर उसका मास दिया होगा इन ग्राम्स. तो वापस रिवाइज कर लेते हैं क्या है. एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एन एटम, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो हम मास, इस एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं किसी एक एटम के मास को स्टैंडर्ड लेके. पहले हम हाइड्रोजन का एटम स्टैंडर्ड लेते थे, अब हम 12C कार्बन का एटम स्टैंडर्ड लेते हैं. एक AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, जो कैलकुलेट करने पे आया 1.66 इंटू 056 इंटू 10⁻⁻24. तो 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है. और इसी तरह हम किसी एक
एटम या एलिमेंट जिसका हमें मास पता हो ग्राम्स में, तो हम उसका एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए। बाद में हम सीखेंगे एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, और उसके साथ ही फॉर्मूला मास भी सीखेंगे।